हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक है, स्वस्थ है, मस्त है। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे गवर्नर क्या है, गवर्नर का पावर फंक्शन, उनका अपॉइंटमेंट, उनका रेजिग्नेशन, जितने भी चीज़ें गवर्नर से रिलेटेड ये सारे आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला चीज़ यहाँ पर बताता है कि गवर्नर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। देखिए गवर्नर और प्रेसिडेंट में लगभग सब कुछ सिमिलर है। गवर्नर को भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है, प्रेसिडेंट भी सिमिलर ही है। एंड गवर्नर सेम गवर्नर कैन एक्ट एज ए गवर्नर और 2 और मोर स्टेट। ये बताता है कि जो एक गवर्नर है उनको 2 से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर भी बनाया जा सकता है। आप आर्टिकल 155 के तहत का अंदर जो गवर्नर है उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता। आर्टिकल 156 का अंडर जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट का प्लेजर का हिसाब से ही ऑफिस हेल्ड करेगा। गवर्नर का ऑफिस कभी भी प्रेसिडेंट अपना हिसाब से गवर्नर को निकाल सकता है। अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि गवर्नर अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं करता है, अपना फंक्शन एक्सरसाइज बराबर नहीं करता है, तब वो निकाल सकता है प्रेसिडेंट को। ठीक है, अब ये है कि क्वालिफिकेशन क्या है। आर्टिकल 157 डील विद द क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर। यहाँ पर ज़्यादा ऐसा कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्वालिफिकेशन नहीं बताया गया है, जस्ट सिंपल 2 क्वालिफिकेशन बताए गए। क्या क्या सिंपल क्वालिफिकेशन, वो गवर्नर जो भी पर्सन एज ए गवर्नर अपॉइंट होगा वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और 35 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 35 ईयर कंप्लीट कर दिया होना चाहिए। अब मेन है कि जब भी कोई पर्सन गवर्नर बनता है तो ऑफिशियल कंडीशन कैसा होता है, हम नेक्स्ट देखेंगे कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। ठीक है, अब यहाँ में क्या है, ये जो पर्सन जो अपॉइंट होता है एज ए गवर्नर, वो कोई भी हाउस मेंबर, जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट का कोई भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए और स्टेट लेजिस्लेचर का भी मेंबर नहीं होना चाहिए, और वो कोई भी प्रॉफिटेबल ऑफिस को हेल्ड नहीं करना चाहिए। और जो गवर्नर है ना, उनका जो सैलरी अलाउंस हो स्टेट पार्लियामेंट डिसाइड करता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ पर बताता है कि जो गवर्नर है उनका जो ऑफिशियल रेसिडेंट है वो क्या है, राजभवन। उनको ये परमिशन है कि वो राजभवन में रह सके विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट, मतलब उनको कोई पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, उनका मंथली कुछ भी रेंट नहीं कटेगा। अब जब ये बताता है कि जब भी कोई पर्सन 2 और मोर स्टेट का एज ए गवर्नर अपॉइंट होता है तो उनका जो सैलरी एंड अलाउंस है वो दोनों स्टेट का, जो दोनों स्टेट है वो दोनों स्टेट से ही शेयर होगा, जो भी सैलरी और अलाउंस होगा गवर्नर का। और एट प्रेजेंट जो सैलरी ऑफ द गवर्नर हो 3.5 लाख है। अब नेक्स्ट देखते ओथ एंड अफर्मेशन। अब पर्सन एज ए एक पर्सन गवर्नर अपॉइंट हो गया, अब उनको क्या अपना ऑफिस में एंटर होना है, लेकिन ऑफिस में एंटर होने से पहले हर मिनिस्टर, हर प्रेसिडेंट और हर जो वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, सबको ओथ लेना पड़ता। तो इनका जो ओथ है वो कौन लेगा। देखिए हमने प्रेसिडेंट में देखा था, प्रेसिडेंट का ओथ कौन लेता है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बट एक गवर्नर है, गवर्नर किसका होता है, स्टेट का। तो इनका जो ओथ कौन लेगा, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट, यानी कि जो स्टेट का गवर्नर अपॉइंट होगा उस स्टेट का हाई कोर्ट। अगर मान लीजिए स्टेट का जो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट एब्सेंट है तो उनका एब्सेंट पे सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट, दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है टेन्योर। अब गवर्नर अपॉइंट हो गया, अब अपना ऑफिस में आ गया, वो कितना साल रह सकता है। आर्टिकल 156 उसका टेन्योर से डील करता है। अब ये मेन है कि जो गवर्नर है प्रेसिडेंट का प्लेजर में ही अपना ऑफिस हेल्ड करता है, यानी कि प्रेसिडेंट अगर एज लॉन्ग एज प्रेसिडेंट को लगता है कि गवर्नर अपना फंक्शन प्रॉपरली करता है, अपना काम भरपूर बढ़िया से कर रहा है, तो प्रेसिडेंट उसके ऊपर कोई कुछ एक्शन नहीं लेगा। अगर प्रेसिडेंट को ऐसा शंका हो जाती है कि गवर्नर अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं निभाता, अपना काम को प्रॉपरली कैरी आउट नहीं करता, तो प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकता। इसी का मतलब है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर बताता है कि अभी गवर्नर क्या है, कोई भी टाइम में रिजाइन भी कर सकता है अपना ऑफिस को बाय एड्रेसिंग टू प्रेसिडेंट। मतलब जो रेजिग्नेशन लेटर है, जो भी रेजिग्नेशन टर्म है वो सब प्रेसिडेंट को ही हेल्ड देगा, प्रेसिडेंट को हैंड ओवर करेगा। अब यहाँ पर जनरली जो टेन्यूर है ना गवर्नर को 5 ईयर रहता, और प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब है कि 5 ईयर से पहले अगर प्रेसिडेंट को कुछ गड़बड़ लगता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक लगता है तो निकाल सकता है, लेकिन जनरल टेन्योर 5 ईयर है। अब हम देखेंगे पावर क्या है गवर्नर का, पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर। पहला चीज़ है कि एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर कौन कौन सा है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर के हिसाब से
देखिए एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शेल बी वेस्टेड विद द गवर्नर, मतलब जो भी स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर है किसका ऊपर है, गवर्नर का ऊपर है, ठीक है। एंड शेल एक्सरसाइज बाय हिम एदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिशियल सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ये बताते हैं कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है या तो गवर्नर डायरेक्टली एक्सरसाइज करेगा, अगर वो डायरेक्टली नहीं करता है तो एक ऐसा पर्सन को अपॉइंट करेगा जो एक्सरसाइज करेगा जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नर, गवर्नर का बिहाफ में। तब अब बताते हैं क्या क्या एग्जीक्यूटिव पावर है, ये बताते हैं कि स्टेट गवर्नर का जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो गवर्नर और ऑफ द स्टेट जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेगा वो फॉर्मली गवर्नर का नाम में ही लेगा, ठीक है। गवर्नर एज ए फॉर्मली टेकन इन हिज नेम, मतलब गवर्नर का नाम में ही लेगा। अब ये बताते हैं कि नेक्स्ट की जो गवर्नर है रूल्स बना सकता है, नए नए रूल्स रेगुलेशन फॉर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नर। स्टेट गवर्नर का प्रॉपर बिजनेस ट्रांजेक्शन होने के लिए कोई भी नया रूल, प्रॉपर रूल जैसा जो हिसाब से गवर्नर को ठीक लगता है वो हिसाब से रूल बना सकता। अब गवर्नर के पास वन मोर पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, वो स्टेट एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कर सकता है अंडर आर्टिकल 165 का तहत। स्टेट इलेक्शन कमीशन, देखिए स्टेट इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट के पास क्या है, जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो उसको अपॉइंट करता है, लेकिन यहाँ पर जो गवर्नर स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट का अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है, लेकिन गवर्नर एडवोकेट जनरल, ठीक है। और यहाँ में चेयरमैन और मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर। लेकिन यूपीएससी का चेयरमैन और मेंबर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। डिफरेंशिएट आना चाहिए हमें, ये प्रेसिडेंट का पास क्या पावर है, गवर्नर का पास क्या पावर है। एंड गवर्नर का अथॉरिटी पावर है वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी को भी अपॉइंट करता, जो यूनिवर्सिटी से उनका वाइस चांसलर। अब अदर फंक्शन क्या है, अब यहाँ पर बताता है कि गवर्नर के पास ये पावर है कि वो कभी भी चीफ मिनिस्टर को ये डायरेक्शन दे कि जितना भी लेजिस्लेटिव जो नए नए लॉ बनाता है, लेजिस्लेटिव अफेयर जितने एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर, ये सारा इन्फॉर्मेशन मुझे दो। ऐसा करके गवर्नर चीफ मिनिस्टर को डायरेक्शन दे सकते हैं, मतलब कोई भी गवर्नमेंट का रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता गवर्नर। और एक इन्फॉर्मेशन किससे लेगा, चीफ मिनिस्टर से ये सारे इन्फॉर्मेशन पूछेगा। और ही एक्ट एज ए चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब वो एक यूनिवर्सिटी का एज ए चांसलर एक्ट करता, और वो जो वाइस चांसलर है ना उनको ये अपॉइंट करते। अब लेजिस्लेटिव पावर देख लेते। अब लेजिस्लेटिव पावर में क्या है, देखिए ही इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इन द सेम वे गवर्नर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब कि इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन वो कोई भी हाउस का मेंबर नहीं है, लेकिन एक पार्ट है। और एक इसका पास और क्या राइट्स है, ही हैज़ द राइट टू एड्रेस एंड सेंडिंग मैसेज टू द ऑफ समनिंग, यानी कि सेशन को जो स्टेट लेजिस्लेटिव जो सेशन है उसको नया बैठक का उनको ये एड्रेस कर सकते, जो नया बैठक होगा उसको एड्रेस करने का पावर है। वो जो नया बैठक है जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो बैठक है उनको ख़त्म करने का पावर है, या तो स्टेट असेंबली को डिसॉल्व करने का भी पावर स्टेट गवर्नर को है। अब यहाँ पर बताते हैं कि उनके पास ये भी पावर है कि वो एक मेंबर को, जो एंग्लो इंडियन का एक मेंबर को एज ए मेंबर अपॉइंट कर सकता है स्टेट असेंबली में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब यहाँ पर जो 1/6 ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल होता है, इनको भी कौन नॉमिनेट करता, ये गवर्नर करता। देखिए प्रेसिडेंट में भी था, प्रेसिडेंट क्या करता, 12 मेंबर राज्यसभा में अपॉइंट करता फ्रॉम अमॉन्ग द पर्सन हु हैव स्पेशल नॉलेज इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस, ठीक है, ये सब होता है। लेकिन गवर्नर के पास 1/6 ऑफ द, गवर्नर सेम चीज़ अप्लाई करता है, लेकिन यहाँ पर 12 मेंबर नहीं, 1/6 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अपॉइंट करता है। जितना भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्ट्रेंथ होगा उनका 1/6 मेंबर को जो नॉमिनेट कौन करेगा, गवर्नर करेगा। अब अपने अगर प्रेसिडेंट का पावर फंक्शन वो सब नहीं देखे लेजिस्लेटिव पावर, तो आप देख सकते हैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वीडियो अवेलेबल है प्रेसिडेंट से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर में क्या है, अब फाइनेंशियल पावर में ये है कि जो गवर्नर है ना, जो स्टेट बजट है वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने ले डाउन करेगा। मतलब जो भी स्टेट बजट है वो जो स्टेट
लेजिस्लेचर के सामने रखेगा, बताएगा कि ये साल का स्टेट बजट है। और इनका पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर के फाइनेंशियल कमीशन, जो स्टेट फाइनेंशियल कमीशन है, उसको अपॉइंट कर सकता है, उसको कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है एवरी 5 ईयर, हर 5 साल के बाद। और ये फाइनेंशियल पोजीशन देख सकता है पंचायत और म्युनिसिपल का, कि पंचायत और म्युनिसिपल का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, किसका द्वारा देखेगा? फाइनेंशियल कमीशन, माने कि स्टेट गवर्नर फाइनेंशियल कमीशन ऑफ द स्टेट अपॉइंट करेगा, और फाइनेंशियल कमीशन जो पंचायत और म्युनिसिपल का फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा, और इसका रिपोर्ट स्टेट गवर्नर का देगा। यानी कि सब कुछ सर्कुलेट है। ठीक है, और यहाँ पर बताते हैं कि जो मनी बिल है वो कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते स्टेट लेजिस्लेचर विदाउट द प्रियर रिकमेंडेशन और परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नर, सिमिलर टू प्रेसिडेंट के हिसाब में भी ऐसी है। मनी बिल कभी भी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते जब तक कि प्रेसिडेंट परमिशन ना दे या तो उनका रिकमेंडेशन ना लिया जाए। ठीक है, और वही चीज़ गवर्नर भी आप एज ए सेम पावर एंड फंक्शन जो एक्सरसाइज करता है गवर्नर स्टेट में। ठीक है, अब जुडिशियल पावर में क्या क्या है? अंडर 161 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द जुडिशियल पावर ऑफ द गवर्नर। जुडिशियल पावर में क्या, इनके पास पावर है कि किसी को माफ़ी दे दे, किसी का जो पनिशमेंट है उसको कम कर दे, किसी का पनिशमेंट को, एक पनिशमेंट को दूसरा पनिशमेंट में कन्वर्ट कर दे, या तो कम कर दे पनिशमेंट को, क्योंकि कोई भी उसको मेडिकल ग्राउंड है, मे बी वुमेन होने से प्रेगनेंसी ग्राउंड है, इस तरह का। ये जो जितने भी जुडिशियल पावर है ना, ये सिमिलर टू प्रेसिडेंट है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रेसिडेंट का जुडिशियल पावर आप देख सकते हैं, वीडियो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो आप कि जो जुडिशियल पावर है ना, सिमिलर टू प्रेसिडेंट है, लेकिन वन चीज़ डिफरेंट है कि प्रेसिडेंट का पास ये पावर है कि ये कंप्लीट पैराडॉन दे सकते हैं, यानी कि डेथ सेंटेंस से पैराडॉन दे सकते हैं। मान लीजिए किसी को डेथ सेंटेंस दिया है, जो हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट, उसको ऊपर कंप्लीट पैराडॉन दे, एकदम माफ़ी दे सकता है, लेकिन गवर्नर के पास ये पावर नहीं है कि वो पूरा माफ़ी दे दे। अब नेक्स्ट है इमरजेंसी पावर। देखिए, इमरजेंसी पावर में भी गवर्नर के पास एक्सक्लूसिव इमरजेंसी पावर है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पावर है एज कम्पेयर टू गवर्नर है। प्रेसिडेंट के पास एक्सक्लूसिव इमरजेंसी पावर है, लेकिन प्रेसिडेंट का कंपेयर में गवर्नर के पास उतना एक्सक्लूसिव इमरजेंसी पावर नहीं है। और द गवर्नर हैज़ नो इमरजेंसी पावर टू काउंटर एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबिलियन। ये जो एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबिलियन जो इमरजेंसी पावर है, ये सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास नहीं है। ही रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट इफ द स्टेट गवर्नर इज नॉट रनिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिटी एंड रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये बताता है कि ये प्रेसिडेंट कोई गवर्नर है, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट कर सकता है। कब, कौन सा सिचुएशन में रिपोर्ट करेगा? जब गवर्नर को ये लगेगा कि जो स्टेट गवर्नर है, स्टेट जो गवर्नमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल का जितने भी प्रोविजन का बेसिस में रन नहीं होता है। मतलब कि जो स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर या तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपना हिसाब से लॉ बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल का जो प्रोविजन है उसको वैलिडेट नहीं करते, उनका कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन का खिलाफ जाते। अगर गवर्नर को ऐसा फील होता है तो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सेंड करेगा, और इन दैट सिचुएशन प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देगा पर्टिकुलर स्टेट में अंडर आर्टिकल 356। वेरी इंपॉर्टेंट पावर ऑफ गवर्नर है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट रूल इम्पोज तभी होगा जब गवर्नर इसका रिपोर्ट सेंड करेगा प्रेसिडेंट को। ठीक है, अंडर आर्टिकल 356। और आप यहाँ पर देखिए, वन प्रेसिडेंट रूल कम इनटू फोर्स इन एनी स्टेट, द गवर्नर रन द स्टेट विद द हेल्प ऑफ एडवाइजर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पर बताता है कि जब भी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो जाता है तो ये जो स्टेट का जितने भी फंक्शन है उसको कौन हेल्प करेगा? इस सारा को गवर्नर रन करेगा, मतलब सारी चीज़ को गवर्नर देखेगा, क्योंकि जब प्रेसिडेंट रूल लागू होगा तो चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या होना पड़ेगा? उनको सस्पेंड कर देंगे ना, तो सस्पेंड कर देंगे तो गवर्नमेंट को तो कुछ, स्टेट गवर्नमेंट तो रन होना है, स्टेट गवर्नमेंट तो चलना है, तो इसको स्टेट गवर्नमेंट को कौन चलाएगा? गवर्नर चलाएगा। द स्टेट विद द हेल्प ऑफ एडवाइजर, जो कुछ एडवाइजर को अपॉइंट कर लेगा और उनका हेल्प का साथ ये जो स्टेट गवर्नर रन होगा, जो भी स्टेट का फंक्शनरीज है वो सारा रन करेगा बाय गवर्नर।
ठीक है, ये प्रेसिडेंट रूल का टाइम होगा ऐसा। अब ये था, ये सारे आज का लेक्चर में हमने देखा जितने भी पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर, उनका क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है प्रेसिडेंट से और क्या क्या डिसिमिलैरिटीज़ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर में भी हम लोग यही देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर स्टेट में कैसा होता है और चीफ मिनिस्टर का फंक्शन पावर सिमिलर टू प्राइम मिनिस्टर कैसा होता है। चीफ मिनिस्टर स्टेट में होता है, प्राइम मिनिस्टर एज ए होल इंडिया के लिए होता है, तो उनका पावर फंक्शन, अदर फंक्शनरीज रिलेटेड टू गवर्नर, प्रेसिडेंट कैसा होता है, डिफरेंशिएट क्या है प्राइम मिनिस्टर से, ये सारे चीज़ देखेंगे। तो तब तक के लिए बने रहे और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।